जिस देश के प्रधानमंत्री जी खुद कहते हो कि हम युद्ध की धरती नहीं बल्कि बुद्ध की धरती से आए हैं, उस देश की स्थिति यह है कि यहाँ पर बुद्ध भंते जो लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध के विचारों के मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आज रोड पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जानते हैं कि क्या उसी कारण है, क्यों ये लोग इस तरह से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम युद्ध की धरती नहीं बुद्ध की धरती से आए हैं, और उनके कार्यकाल में आज बौद्ध भंते लोग और बुद्ध उपासक उपासिका लोग आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? बौद्ध का धरती है और हमारे बौद्ध मंदिर संवैधानिक कानून के तहत बौद्ध को दिया जाए, क्योंकि सब व्यवस्था अलग अलग है। जैसे ईसाई धर्म उसका मेंबर अलग है, जैन धर्म का मेंबर अलग है, जैसे राम मंदिर में पुजारी मेरा बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण क्यों कब्जा किया? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊंचा है ब्राह्मण, इसीलिए कैसे सर्वश्रेष्ठ हुआ? वो तो विदेशी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, आप कैसे विरोध करें? जो योग्य थे उन्होंने लिखा, धर्म ग्रंथ तो हमारे महापुरुष लिखे, वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा। धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत वेद व्यास हमारे महापुरुष क्या लिखे, तो उन्हीं सब ग्रंथों में न लिखा है कि शूद्र नीच है, शूद्रों को इस सब चीजों का अधिकार नहीं है, इस सब चीजों का ब्राह्मण अधिकारी है। तो ब्राह्मण है अपनी जगह पे, फिर क्यों आप लोग विरोध कर रही हैं? बच्चा जब होता है समाज नहीं होगा, बिहार में आंदोलन होगा उसका, और आंदोलन इस तरह से अंतिम शासन झुकना होगा, किसान आंदोलन मनोवादी का कब्जा पूरे बिहार में पूरे भारत में ब्राह्मणवादी को फैला दिया। और उसी समय से मेरा बौद्ध बौद्ध को छुपाया जा रहा है। वो तो इतिहास गवाह है। वो तो कहा जाता है कि धर्म पर जब भी आंच आएगी ब्राह्मण लोग उसका सफाया करेंगे, उसी तरह से लोगों ने सफाया किया, और आप लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों का विरोध करना मतलब कि देश का विरोध करना, धर्म ग्रंथ का विरोध करना, धर्म का विरोध करना। आप लोग क्यों विरोध कर रही हैं? धर्म का विरोध कहाँ हम कर रहे हैं? जैसे हम बोल रहे हैं कि ट्रस्ट किसी भी चीज का, कि ये मस्जिद का कौन मुसलमान है, ईसाई धर्म में जैन ईसाई है, जैन धर्म में जैन है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, तो बौद्ध धर्म में ब्राह्मण क्यों कब्जा किए हुए? इसलिए कि भगवान बुद्ध भगवान इनका विष्णु का अवतार है, इसीलिए। कब लिखाया गया, किसने लिखा? धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। बात आते हैं हाँ, ईसा पूर्व में 80 साल के बाद उनकी मृत्यु हो कहते हैं धर्म ग्रंथ पे सवाल नहीं उठाते हैं, पाप लगता है। जो लिखा गया है उसको मानते हैं, आप नहीं मान रही हैं। सबका लिखा जोखा ऊपर मिलेगा, आप विरोध कर रही हैं। जी, एक तरफ आप लोग विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप ही के संप्रदाय की तमाम महिला मानने को तैयार नहीं है कि बुद्ध हमारे लिए क्या किए, बाबा साहब हमारे लिए क्या किए। वो आडंबर और पाखंड में आज भी जकड़ी हुई है। आज भी संविधान नहीं होता, महिलाओं के लिए नहीं होता, तो हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। अगर होते भी
तो इस तरह से हम नहीं बोलते। जो संविधान के माध्यम से महिला के लिए वोट भी मिला है, तो हम तमाम महिला को यही कहते हैं कि सुबह उठते शाम को सोते समय सबसे पहले गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करें। महिलाएं उपवास रखती हैं, सबसे पहले मंदिर में जाती हैं, घंटा बजाती हैं, फिर इसके बाद उनका दिनचर्या शुरू होता है। घंटा 2 बजता है। हाँ, घंटी 2 बजता है। हाँ। एक विद्यालय की तरफ, एक मंदिर की तरफ। हाँ। अब निर्णय आपको लेना है कि किधर जाना है। महिला सब तो मंदिर में जाती है जी, मंदिर में अधिकतर महिला तो मंदिर में जाती है। एक शराबी पिता से थी मारना, एक पाखंडी आडंबर महिला माँ होती है। होती। पिता कभी नहीं कहता है कि अपने मेरा बच्चा शराबी पिए, लेकिन आडंबर माँ कहती है कि नहीं चलो पूजा करो। तो हम उस महिला से हम कहते हैं कि मंदिर में अपने बच्चों को बैठा दो और बैठा कर वहीं से शिक्षा प्राप्त करो, स्कूल नहीं भेजो। तब देखते हैं कितना विद्वान निकलता है कि भिखारी बन के निकलता है। यानी शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा जरूरी है। आप विरोध कर रही हैं। आप बिना शिक्षा के यहाँ पर हैं। तो वही तो हम भी बात कर रहे हैं ना कि शिक्षा धर्म के अनुसार ही हो, धर्म के अनुसार जिसको शिक्षा का अधिकार मिले वही पढ़े। पढ़ने का अधिकार नहीं। विरोध कर रहे हैं। देखिए एक तरफ एक मंदिर का विरोध है, लोग तो कहता है विद्या के देवी। विद्या देवी है। अच्छा अभी सब हम प्रश्न धर्म है। हाँ, स्वामी ने कहाँ से बताया? स्वामी ने कहा धर्म पर सवाल नहीं उठाते, मैंने आपको शुरू में ही बताया। किसकी बेटी है? भगवान ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा की पत्नी भी है। पत्नी भी है। ब्रह्मा की पत्नी भी है। बताइए, देखिए जब आप जवाब खोज रहे हैं ब्रह्मा की बेटी को, ब्रह्मा की पत्नी भी है, जी। अपनी बेटी को पत्नी बना सकता है? ये तो उनकी लीला है, भगवान की लीला है। भगवान का लीला क्या हो गया कि अपनी बेटी को भी पत्नी बना देगा? तो ऐसा लीला हम नहीं मानते हैं। और जो ब्रह्मा का लीला जो बनता है कहाँ पर बताइए। और बाकी सरस्वती विद्या की यही देखिए मंदिर में गुरुद्वारा में पढ़ने का अधिकार नहीं है। मानसिक पति से धोखा देना करने से और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, गाँव में हाँ पढ़ाती थी। हाँ, ये ज्योति का ज्ञान मिलता है। ज्योति दूर रहने के विज्ञान की स्कूल को बंद करवा नहीं तो मेरे घर से ज्योति बात चल पुणे में जाके बिहार में वहाँ पर भी विरोध किया लोगों ने वहाँ भी विरोध किया उनको। वही तो बता रहे हैं वहाँ पर भी ब्राह्मणवादी मनुवादी की व्यवस्था को लोग सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ गोबर लेकिन पढ़ने से भी नहीं पीछे है। आज अगर सावित्रीबाई फुले नहीं पढ़ते तो हम लोग नहीं पढ़ते। महिलाएं नहीं पढ़ती, लेकिन महिलाएं मानती नहीं ना है उनको। अधिकतर महिलाएं जानती भी नहीं सावित्रीबाई फुले हैं कौन। मानेगी, कब मानेगी? कभी चलकर देखिएगा गया जिला में खिजरसराय। हाँ हाँ, तो क्या सिर्फ बुद्ध को मानने वाली ही महिलाएं जानेंगी? वो महिलाएं क्यों नहीं मान रही हैं? गया जिला में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले नहीं बाजार जाते हैं, नहीं बाजार जाते हथियामा जाते हैं। हम हथियामे के हथियामा में रविदास टोला में जाकर देखिए 45 रविदास सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं वहाँ। ये तो पूछ रहे हैं आपसे, हम बता रहे हैं जी। वहाँ जाके रविदास टोला में जाकर सुनील चौधरी और सविता चौधरी लोग रविदास टोला में जाकर पूछिएगा कि आप लोग शादी कैसे कि हमको कभी पूजा नहीं करना, हमको कभी भगवान नहीं बनाना, ब्राह्मण लोग घुसने नहीं देते हैं। क्या बात कर रही हैं? ब्राह्मण नहीं आता है तो कोई भी कार्य शुद्ध नहीं होता है। जो कार्य शुद्ध नहीं होता उसको हम शुद्ध करते हैं। कैसे करती हैं? घर अपने ज्ञान से करते हैं, हाँ। अपना विवेक से करते हैं। तो ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञानी है आप। ब्राह्मण कौन है?
हम तो यही कहते हैं वन व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊंचा ब्राह्मण। IAS IPS हम पढ़े, पांचवा फेल ब्राह्मण पंडित जी हो गया। वो जाति से सर्वश्रेष्ठ है ना जी। पंडित जी कौन हुआ? जो विद्वान हुआ, जो पढ़ा लिखा वो विद्वान है। नहीं, जो जाति से सर्वश्रेष्ठ है वो पंडित है, उनके अनुसार। जाति किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मणों ने बनाया। क्यों? सब लूट लिया है जी। आगे बिहार में बहुत गया में आया हिंदू बनाने को सबसे पहले सबको ब्राह्मण एक ही बार में क्यों नहीं बना देता है कि सारा को हत्या करके? धीरे धीरे होगा, धर्म की चीज धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होता है। कभी नहीं ब्राह्मण बनाएगा, इसलिए कि उसका दुकान चल रहा है। हाँ, आप दुकान बोल रही हैं, उनका कार्य ही है वो, आप उनको दुकान बोल रही हैं। सवाल नहीं उठाते धर्म पर। जाते हैं विदेश, नरक में जाइएगा आप जी। करने वाले महिला एक महिला को उन्होंने रावण जैसे पापी के चंगुल से छुड़ाया। महापुरुष है वो, महापुरुष हो गए। अम्बेडकर साहब इतने नारी को आजाद दिलाए, तो कोई महापुरुष नहीं हुआ। जो आज हम इतना हक से बोल रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, आपसे तो आपका एक भी बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। तो उनका कोई अधिकार नहीं है भगवान मानने का। उनका योगदान है, लेकिन कहा जाए तो धर्म के अनुसार तो वो नीच है। उनको वो उनको ऊपर वाला हत्या करने वाले, शंभुक ऋषि को हत्या करने वाले राम महापुरुष बन गए। सब कुछ कर रही है बाबा साहब। तो शंभुक ऋषि को उन्होंने इसीलिए ना मारा कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शंभुक ऋषि शिक्षा दे रहे थे। क्यों शिक्षा? शूद्र लोग नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ लिख जाएंगे तो यही हो जाएगा। डर नहीं लगता हत्या से आपको? नहीं, खुलेआम चैलेंज करें हिंदुत्व को। खुलेआम चैलेंज का करेंगे। प्रधानमंत्री उन्हीं का है, मुख्यमंत्री उन्हीं का है। हमको यहाँ पर हत्या होगा, हमारा बेटा नहीं आएगा लड़ने, मेरा हस्बैंड नहीं आएंगे लड़ने, लेकिन मेरा जो इतना समाज है ना, उसका बदला लेगा। क्या बात कर रही हैं? क्या बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो हकीकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्हीं का, प्रधानमंत्री उन्हीं का, देश में राम राज्य है, और आपको डर नहीं लगता इसे कहने? उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ। जहानाबाद में चला था न, जाति में तो राज है कि कुछ बोलिए बोलिए। राम राज नहीं है। नहीं, रावण का क्या गलती था? रावण तो निर्दोष। अच्छा, आपको मंदिर नहीं चाहिए? देश में प्रधानमंत्री जितना मंदिर राम मंदिर बनवा दिए, और भी डेवलपमेंट करें, हर जगह मंदिर, हर मस्जिद को तुड़वा देंगे। चाहिए हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है। सरकार से मांग सकते हैं, शोषित नहीं लगता है। धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है और लेकर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महिला से एक चीज समझ सकते हैं भैया, कि महिलाएं जिस तरह से पाखंड में और आडंबर में जकड़ी हुई है, उन तमाम महिलाओं को ये महिला किस तरह से जागरूक करने का प्रयास की, और इन्होंने बता दिया कि राम राज्य से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भीम राज और बौद्ध राज्य चाहिए। जिस तरह से बौद्ध राज्य में जो सम्राट अशोक का राज था, तथागत बुद्ध का राज था, उस समय तमाम लोग जो थे वो समानता की जिंदगी जीते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर लोगों को लड़ाते हैं, और इसी तरह ऊंच नीच की भावनाओं से लोगों को बांटते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत, नमो बुद्धाय।